हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज हम करने वाले हैं रिवीजन ऑफ द चैप्टर 7 जो कि है फॉलो द पाथ। राइट, तो चैप्टर 7 फॉलो द पाथ के अंदर हम लोगों ने लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 के अंदर इंट्रोडक्शन, क्वेश्चंस और ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस को बखूबी निभाया है और उनको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करी है। उसी के साथ साथ हम लोग आज जो रिवीजन कर रहे हैं उसमें हम सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे, बेसिक आइडिया लेंगे कि उस चैप्टर में इंट्रोडक्टरी पार्ट कैसा है और जहां आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उन क्वेश्चंस को हम वापस से एक बार दोहराएंगे। राइट, तो उससे ठीक पहले मैं टेलीग्राम एप्लीकेशन के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि भाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल का प्रिपरेशन आप लोगों को करवा रहा है और आगे भी करवाता रहेगा। स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, एनटीएससी, एनएससी जैसे पीआरएमओ का प्रिपरेशन भी हम आप लोगों को करवा रहे हैं 6 से 10 क्लास के लिए। उसके साथ साथ ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों को ये सारी प्रिपरेशन करवा रही है और आगे भी करवाती रहेगी। इस टीम द्वारा बनाए हुए किसी भी सैंपल स्टडी मटेरियल को देखने के लिए आप लोगों को जाना होगा टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर। वहां जाकर आप लोगों को डाउनलोड करना होगा या ज्वाइन करना होगा ये पर्टिकुलर ग्रुप जो कहता है टीटीबी 06 का ग्रुप या टीटीबी 07 का ग्रुप या जिस भी क्लास से आप बिलोंग करते हैं उस क्लास का ग्रुप। अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो यू नीड टू सर्च आउट फॉर एनी ब्राउजर बाय दिस लिंक विच says t.me/ttb06। राइट, और अगर ग्रुप सिर्फ ज्वाइन करना है, टेलीग्राम एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा है तो ttb06 से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। राइट, ग्रुप पे सैंपल स्टडी मटेरियल देखने के बाद अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये जो है मुझे पैकेज चाहिए चाहिए तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विच इज www.talkingtextbooks.in पे आइए और वहां आकर के हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल को है जो पूरे तरीके से अपना बना लीजिए और उसको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल हम लोग बोलते हैं। दो पैकेजेस आप लोगों के लिए रखे हुए हैं हम लोगों ने, जो कि है 9000 एंड 3500। वन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल पैकेज एंड द अदर वन इज द टेस्ट सीरीज पैकेज। ठीक है, करना सिर्फ इतना सा है कि बाय नाउ आइकन पे क्लिक करना है और बाय पैकेज आइकन पे क्लिक करने से पहले पहले यूज करना है AK लाइव कोड विच विल गिव यू इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 30%। and then thereafter what you are going to do is you are going to get transferred on the package detail section जहां पर आप लोगों को जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे 3 ऑप्शंस मिलेंगे। उन तीनों में से जो भी आप लोगों के लिए सुटेबल है उसको यूज कीजिए और अपना पेमेंट पूरा कर दीजिए और फिर वेट कीजिए कि हमारी तरफ से पैकेज आपके पास कब तक पहुंचता है। मीनवाइल अगर कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो दो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वन इज 9549041111, द अदर वन इज 8209412937। इन नंबर पे आप रेगुलरली कॉल कीजिए और अपनी सारी परेशानियों का हल हमसे ले लीजिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। कार्डिनल प्रॉमिस हम लोग हर बार करते हैं तो रिवीजन लेक्चर में भी हम लोग कार्डिनल प्रॉमिस करेंगे और कहेंगे कि भाई आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। जी हाँ बेटा, स्मार्ट स्टूडेंट बनना ही हमारा मेन मोटिव है क्योंकि स्मार्टली स्टडी जो लोग करते हैं वो आज की दुनिया में सबसे बेहतरीन बच्चे कहलाते हैं। चैप्टर 7 फॉलो द पाथ, लेक्चर नंबर 4 विच इज रिवीजन आज हम लोग करने वाले हैं। तो रिवीजन में पहली चीज हम लोग क्या देखते हैं भाई, बेसिक चीज है कि हम लेक्चर स्लाइड देखते हैं और लेक्चर स्लाइड के अंदर हम ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम क्या होने वाला है। तो आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम विल बी योर रिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर जो हम लोगों ने पिछले 3 सप्ताह में पढ़े। राइट, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई कुछ इस तरीके के वर्ड्स आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगे या सुनने को मिलेंगे यूजुअली। राइट, उसके बाद प्री रिक्विजिट्स के अंदर मैंने आप लोगों को चैप्टर में क्वेश्चंस, इंट्रोडक्टरी आइडिया सब कुछ करा दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बेसिकली आना चाहिए उसी के टाइम पे। और अगर आप लोगों ने चैप्टर्स नहीं देखे हैं लेकिन फिर भी आप लोगों को ऐसा है कि ये बेसिक आइडियाज आप लोगों को हैं तो आप ये रिवीजन देख सकते हो। अदरवाइज पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देखो, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 पे आओ। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देखने के लिए यू नीड टू मूव टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो जहां पर आप लोगों को तीनों लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे। और उसी के साथ शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 1 विच वाज इंट्रोडक्टरी पार्ट। और इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर अगर मैं आप लोगों से कहूं तो हम लोगों ने बेसिक आइडियाज जो लिए थे वो भाई कुछ इस तरीके से लिए थे, जहां हम लोगों ने डायरेक्शंस और डेस्टिनेशन पॉइंट्स के बारे में बात करी थी और फिर आगे बढ़ते हुए मैंने आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दिया था कि वेरियस डायरेक्शंस किस तरीके के होते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा क्लैरिटी, बिल्कुल दिख रहा है, इंक आप लोगों को नजर आ रही होगी आई गेस। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आप लोगों को आइडिया दिया था कि भाई 4 तरीके के हमारे डायरेक्शंस होते हैं विच आर लाइक दिस। और उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था कि व्यूइंग एंगल जो हमारा होता है वो हमारा सेंटर पॉइंट होता है। राइट, अगर किसी भी पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं, मान लीजिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं और अगर मैं सामने देखता हूं तो मेरे लिए एक डायरेक्शन ये होगा, इधर देखता हूं तो एक डायरेक्शन ये होगा, इधर एक डायरेक्शन होगा और एग्जैक्टली बिहाइंड माई हेड विल बी वन मोर डायरेक्शन। तो ये 4 डायरेक्शंस मेरे पास होंगे। तो अगर मान लीजिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं, राइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़ा हुआ हूं
तो जो मेरे पास व्यूइंग एंगल्स होंगे वो 4 होंगे, एग्जैक्ट एब्सोल्यूट एंगल्स होंगे, जो कि 4 एंगल्स कहलाएंगे। पहला एंगल यहां, दूसरा यहां, दूसरा यहां, चौथा यहां, राइट। तो ये 4 डायरेक्शंस मेरे पास होंगे, 4 एंगल्स मेरे पास होंगे, जहां मैं देख सकता हूं एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट। इनके लिए मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, जो कि थी कि भाई अगर आप लोगों की दुनिया में आप लोगों के साथ में एक ऐसा दोस्त है जिसकी कोई नहीं सुनता, तो उसका जो है जिक्र हम यहां कर रहेंगे, वो है नहीं इसकी सुनने वाले, राइट। किस तरीके से किया था वो मैंने यहां आप लोगों को दर्शा दिया है। द सिंपल डिस्क्रिप्शन वॉज नहीं इसकी सुनने वाले, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। इस तरीके से हम लोग इसको जो है याद कर लेंगे। और उसके बाद मैंने इस पर्टिकुलर डायग्राम को शिफ्ट किया था बाय सम पर्टिकुलर एंगल, और जैसे ही इसको शिफ्ट किया था, तो शिफ्ट करने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि यार अगर दो डायरेक्शंस के बीच में से कोई चीज निकालनी है या कोई डायरेक्शन निकालना है, तो दिस विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायरेक्शंस जिनके बीच में से ये एरो निकल रहा होगा, या जिनके बीच में ये टिल्टेड एंगल होगा, राइट। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होने वाला नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, ईस्ट और साउथ के बीच में होने वाला साउथ ईस्ट कहलाता है, देन वेस्ट और साउथ के बीच में होने वाला साउथ वेस्ट कहलाता है, और उसी तरीके से नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होने वाला एंगल कहलाता है या डायरेक्शन कहलाता है, राइट। उसके बाद जब हमने आगे बात करी थी, तो मैंने कुछ एंगल्स के बारे में आप लोगों को आइडिया दिया था और ये बताया था कि देयर आर, अगर दो डायरेक्शंस की हम लोग बात करेंगे, तो रेस्पेक्टिवली कुछ एक डिस्टेंस होगा उन दोनों के बीच में, दैट विल बी एंगल 90 का वेरिएशन, अगर मैं किन्हीं दो डिस्टेंसेस की बात करता हूं जो कि वन आफ्टर द अदर आ रहे हैं, राइट। अगर ध्यान रखना, वन आफ्टर द अदर वाले केस में ही आप 90 डिग्री का एंगल देखेंगे। अगर आप लोग बात करते हैं वेस्ट और ईस्ट की, तो उस केस में यू विल बी हैविंग अ एंगल वेरिएशन ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। तो ये जो मैंने आप लोगों को आइडिया दिया था, वो आइडिया मैंने आप लोगों को ऐसे दिया था कि भाई देयर विल बी अ टॉक अबाउट टू एंगल्स विच आर कमिंग वन आफ्टर द अदर, तो 90 डिग्री का एंगल है। अगर एक एंगल जंप मार रहे हो, तो आप यहां ये देख सकते हो कि वेस्ट और ईस्ट की अगर बात हो रही है, तो दिस विल बी अ डिफरेंस ऑफ 180 डिग्रीज, और उसी तरीके से नॉर्थ और साउथ की बात हो रही है, तो अगेन 180 डिग्रीज, फिर वापस वही चीज, ऐसा रेगुलरली चलता रहेगा। तो 180 का डिफरेंस है अगर आप एक डायरेक्शन जंप मार के दूसरे की बात कर रहे हो। और उसके बाद फिर एक आइडिया और दिया था, जहां पर मैंने आपको मिडिल में जो डायरेक्शंस बताई थी पिछले वाले पेज पे, जहां मैंने कहा था कि भाई दो कंटिन्यूस डायरेक्शंस के बीच में अगर कोई एक डायरेक्शन है, तो वो इन दोनों से मिलकर बनी होती है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, राइट। तो इनका जो एक व्यूइंग एंगल है, या इनके बीच में जो एंगल होता है, विच एग्जैक्टली इज इन द मिडल ऑफ टू डायरेक्शंस, तो अगर दो डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री एंगल है और ये मिडिल में से निकल रहा है, तो मैंने कहा था कि भाई 45 का सेक्शन बनता है, राइट। सेक्शन जहां मैंने जिक्र किया था, तो हमने क्वेश्चंस के अंदर भी कुछ बात करी थी, मगर यहां मेजरली जो बात हम लोगों ने करी थी वो है कि 90 डिग्रीज के 4 सेक्शंस बनते हैं, which are also known as quadrants in your mathematical language, ठीक है। तो यहां मैं क्वाड्रेंट्स भी लिख देता हूं, ठीक। क्वाड्रेंट्स भी हम इनको कहते हैं, यहां पर 4 क्वाड्रेंट्स, यहां पर 8 सेक्शंस हम इसको बोलेंगे, जो कि 4 क्वाड्रेंट्स के फर्दर ऑन पार्ट है, राइट। पर अगर आप कुछ भी करो यार, 45 इंटू 8 करोगे तो 360 आएगा, 90 इंटू 4 करोगे तो भी 360 आएगा, तो वन एंड सेम थिंग, मतलब जो पूरा चक्कर कट रहा है या पूरा गोला कट रहा है, दैट इज ऑफ 360 डिग्री। और हमारा अल्टीमेट गोल भी यही है कि हम कैसे भी करके जो है 360 डिग्री का एंगल वेरिएशन निकाल दें, ठीक है। उसके बाद एक स्टार्टिंग पॉइंट का आइडिया मैंने आप लोगों को दिया था, जहां मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर मेरे पास ये डायरेक्शनल चार्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट नाम का एक डायरेक्शनल चार्ट है, तो मैं उसको किस तरीके से देखता हूं या किस तरीके से देखूंगा, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। मार्कर गिर चुका है भैया, तो मैं ये बता दूं कि सर्दी बढ़ चुकी है, हमारे हाथ जो है कांप रहे हैं, और मार्कर को उठाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, ठीक है। तो क्या करना है, इस डायरेक्शन को देखने के लिए मैंने फिर से आप लोगों को एक नंबरिंग चार्ट बताया था। मैंने यहां बोला कि दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, और अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जाता हूं, तो किस तरीके से जाऊंगा, ये मैंने आप लोगों को बताया था। अगर इस डायरेक्शन में जाता हूं, तो इट विल बी टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है।
अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हूं तो इट विल बी टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। अगर मैं इस तरफ जाता हूं तो ये होगा टुवर्ड्स वेस्ट, और अगर मैं इस तरफ यानी कि फोर्थ पॉइंट की डायरेक्शन में जाता हूं तो इट विल बी टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक। ऐसा एक बेसिक एनालिटिकल आइडिया मैंने आप लोगों को दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो प्लीज इसको लिख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये रिवीजन चल रहा है, ठीक है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और उसके बाद हम लोगों ने आगे जो कुछ बात करी थी वो डायरेक्शंस की बात करी थी कि भाई अगर मैं नॉर्थ फेसिंग हूं तो मेरा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कहां है। बेसिकली बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है ना, वो यही कंफ्यूजन होता है कि यार हम जब डायरेक्शंस की बात कर रहे होते हैं, यूजुअल लाइफ में मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी, या यूजुअल लाइफ में मेरे साथ जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है ये मैं बता देता हूं आप लोगों को। अभी इस कंडीशन में हूं कि गाड़ियां चला रहा हूं, तो अगर कोई मेरे पीछे बैठा होता है और वो मुझे डायरेक्शंस दे रहा होता है, तो मुझे लेफ्ट और राइट सुनना ज्यादा पसंद है बजाय इसके कि इधर चलो और उधर चलो, ठीक है। तो इधर चलो और उधर चलो का जो कंफ्यूजन है वो मुझे भी ऑब्वियसली होता है, क्योंकि मैं पीछे बैठे हुए इंसान के बारे में ये जो है सुन रहा हूं, जो वो बोल रहा है वो सुन रहा हूं, बट आई एम नॉट वॉचिंग हिज एक्शन। तो अगर मुझे इधर बोला गया कि इधर चलो, तो भाई मुझे कैसे दिखेगा, है ना। तो दैट इज वाई डायरेक्शंस आर नेसेसरी टू बी नोन। तो अगर आप बोलोगे राइट डायरेक्शन में चलो तो मैं राइट में मुड़ूंगा, है ना। राइट ऑब्वियसली यहां नहीं है तो मैं यहां नहीं मुड़ूंगा, ये सिर्फ एक हैंड जेस्चर है। राइट डायरेक्शन में अगर आप बोलोगे तो मैं राइट डायरेक्शन में मुड़ूंगा। अगर मुझसे आप बोलोगे भैया लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ो तो मैं लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ूंगा, ठीक है। तो बहुत जरूरी है राइट और लेफ्ट को जानना, इसीलिए ये पीछे जो स्क्रीन है उस पर मैंने आप लोगों को राइट और लेफ्ट का एक बेसिक आइडिया दिया था, जब मैंने आप लोगों को बताया कि भाई व्हेन यू आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, एंड व्हेन यू आर फेसिंग साउथ, तो टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट का एक बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को दिया था, यहां पर देख रहे हो ये, ठीक है। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में देखते हो तो टुवर्ड्स राइट आपका कहां है, कहां है, जल्दी देखो। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, तो टुवर्ड्स राइट आपका कहां है, टुवर्ड्स राइट विल बी दिस साइड, है ना, ठीक है ना। येलो वाला पार्ट देखना है बेटा, ग्रीन वाला नहीं देखना। और अगर आप जा रहे हो टुवर्ड्स नॉर्थ अगेन और आपसे कहा गया कि लेफ्ट साइड कहां है मेरी, तो आप क्या बोलोगे, सेकंड वाला जो पॉइंट है वो मेरा लेफ्ट साइड है, ठीक। आगे बात कर लेते हैं व्हेन फेसिंग साउथ, ये मैंने ग्रीन मार्क किया है। तो अगर मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं दैट मींस मेरा साउथ डायरेक्शन है, तो पॉइंट नंबर 1 विल बी दिस टुवर्ड्स राइट, यानी कि डायरेक्शंस उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 यानी कि टुवर्ड्स लेफ्ट, ये डायरेक्शंस उल्टे हो जाएंगे क्योंकि अब मैं बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। उसी के साथ साथ मैंने यहां फिर से एक डिस्क्रिप्शन दिया जहां रेड और ब्लैक इंक में मैंने आप लोगों को ये बताया कि भाई अगर मैं ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो 1 यानी कि टुवर्ड्स राइट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, टुवर्ड्स लेफ्ट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और अगर मैं वेस्ट में जा रहा हूं यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरा राइट और लेफ्ट एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा एज कंपेयर टू द ईस्ट वाला डायरेक्शन। ये बेसिक आइडियाज मैंने आप लोगों को दिए थे। स्क्रीन के सामने से 2 सेकंड के लिए हट रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो हम चलते हैं अगली स्क्रीन की तरफ जहां मैंने आप लोगों को एक बेसिक क्वेश्चन दिया था। और इस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई कुछ डायरेक्शन नॉर्थ जा रहा है, फिर राइट टर्न लेता है एंड वॉक्स 30 मीटर्स एंड देन टर्न्स राइट एंड अगेन वॉक्स 40 मीटर्स देन टर्न्स राइट अगेन टू वॉक 20 मीटर्स। इसमें मैंने 2 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 वाज व्हिच डायरेक्शन आर यू स्टैंडिंग इन, क्वेश्चन नंबर 2 वाज व्हिच डायरेक्शन आर यू फेसिंग इन, ठीक है, किस डायरेक्शन में आप खड़े हो और किस डायरेक्शन में आपका फेस है। ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है, ठीक है। कैसे डिफरेंट है ये मैंने इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस भी किया हुआ है, तो और दोनों के आंसर्स मैंने आप लोगों को अलग से बताए हुए भी हैं कि भाई साउथ और वेस्ट दोनों अलग अलग आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन विच एवर इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। जो आप पढ़ रहे हो डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंदर, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी हुई है, जो चीज आप पढ़ रहे हो एग्जैक्टली
वैसा ही आपको करना है। अगर आप वैसा कर देते हो वेल एंड गुड, अगर आप वैसा नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। राइट, आगे बात कर लेते हैं। इस लेक्चर के बाद जो हमें पॉइंट्स याद रखने हैं या जो चीजें हमें दिमाग में रखनी है उनका कुछ एक छोटा सा ब्यौरा मैंने दे रखा है। स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं, इसको साथ के साथ लिखते चलिएगा बेटा। पॉइंट्स टू रिमेंबर के नाम से एक हेडिंग डालिएगा, उसमें पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, ड्रॉ द कंपास इन एवरी टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली। मतलब कंपास से मेरा मतलब क्या है भाई? कंपास से मेरा मतलब सिंपल से इतना सा है कि जो आप लोगों को एक चीज सिखाई गई है, ठीक है, इसको हमेशा ड्रॉ करो। हर क्वेश्चन से पहले इसको ड्रॉ करो और उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो, क्योंकि कंफ्यूजन जो है बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स को भी होता है, ठीक है, कई बार। तो उस चीज को हमें मिनिमाइज कर देना है और इस तरीके से कंपास को ड्रॉ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगला पॉइंट है, मेजर डायरेक्शंस लाइक नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आर 90 डिग्रीज अपार्ट, ठीक है, रेस्ट इज 45 डिग्रीज अपार्ट। यानी कि बात वही है, मैंने आप लोगों को कहा कि अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डायरेक्शन की बात करोगे तो 90 डिग्रीज अपार्ट, और अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डायरेक्शन की बात करोगे तो 45 डिग्रीज अपार्ट भी होते हैं। यानी कि यहां पर बात हो रही है नॉर्थ ईस्ट की, कॉमा साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट की, साउथ ईस्ट की और नॉर्थ वेस्ट की। राइट, ये कुछ डायरेक्शन की बात हो रही है यहां पर, याद रखना है हमें, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक चीज और लिख लो कि अगर आप 90 डिग्रीज की बात करते हो तो 4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है, और अगर आप बात करते हो 45 की तो 8 सेक्शंस होते हैं भाई। इट इज एग्जैक्टली इन अ पिज्जा फॉर्म। जहां पर हम डोमिनोज का पिज्जा अगर खाने जाते हैं तो भाई साहब हम ये बोलते हैं कि भैया हमें 8 पीसेस चाहिए या 4 पीसेस चाहिए, ठीक है, तो वो उसी हिसाब से हमें कट करके पीसेस प्रोवाइड करते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? साइड ऑफ डायरेक्शंस इज टू बी केप्ट इन माइंड टू अवॉइड कंफ्यूजन। मतलब मैंने आप लोगों को जो पिछली स्क्रीन पर दिखाया था, ठीक है, पिछली स्क्रीन पर मैंने आप लोगों को कुछ डायरेक्शंस के बारे में बताया था कि ये जो चीजें हैं, ये दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड ऑलवेज एंड फॉरएवर जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और नहीं है तो प्लीज ड्रॉ कर लीजिए उसको, क्योंकि ड्रॉ करने से यू विल बी लाइक सॉल्विंग द क्वेश्चन टू 50%, और फिर 50% आप लोगों को अपना दिमाग लगाना है, जो क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट और फाइनल पॉइंट है आज के लेक्चर का या इस लेक्चर का, यूं कहिए कि भाई प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। यानी कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंदर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में एक्सपर्टीज आप लोगों की बढ़ती जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्वेश्चंस का बेसिक आइडिया लिया था, जहां मैंने आप लोगों को लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि भाई इस तरीके के कुछ प्री रिक्विजिट्स और कीवर्ड्स आप लोगों को इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि आज के लेक्चर के बाद जो है आप लोगों को आइडिया ऑफ सॉल्विंग दी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायरेक्शन सेंस टेस्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि भाई इसमें जो चीज पूछी हुई है वो ये है कि नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमारा स्टार्ट पॉइंट जहां पे भी था ये था, तो उससे हमें डायरेक्शन लेना था और यहां पर हमने कंपास रखा था, ठीक है। इसीलिए मैं हर बार हर क्वेश्चन में आप लोगों को कहता गया था कि भाई कंपास इज टू बी ड्रॉन एवरी टाइम इन एवरी क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को उसका बहुत नीड होने वाला है। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में हमें कंपास का नीड पड़ गया था, इसलिए हमने कंपास को वापस से यहाँ एक और बार बनाया स्टार्ट पॉइंट के पास में। यहाँ ऑलरेडी बना चुके थे, ठीक है। उसके बावजूद भी हमने वापस बनाया और यहाँ पर कंपास रख के देखा कि बॉस हो एक्चुअली कहां पर। तो यहां कहीं मिड में आया, तो हमने कहा कि भाई साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज द फाइनल आंसर टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़े थे। अगले सवाल में हम लोगों ने फिर से वही एक वॉच के बारे में बात करी थी, राइट। तो वॉच जो है, सबसे पहला एक डाउट जो हमारे मन में आया था कि भाई टाइम पीस क्या होता है। तो टाइम पीस जो है वो होता है आपकी घड़ी, ठीक है। इस लेक्चर को या इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को एक बड़ा सा वॉल क्लॉक वीडियो में लाकर के दिखाया था। जाकर उस वीडियो को फटाफट से वॉच आउट कर लो। लेक्चर नंबर 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने उसी तरीके से सॉल्व किया था। बेसिक आइडिया इस क्वेश्चन में यह था कि हम एक्चुअली जिस वॉच से क्वेश्चन को कई बार सॉल्व कर देंगे वो हमारी नॉर्मल वॉच होगी,
बट यहां पर क्वेश्चन सॉल्व हमें कैसे करना था, एक्चुअल में वॉच को ट्विस्ट करना था और इस कंडीशन में लेकर के आना था जब जो गिनती 6 है वो ऊपर की तरफ फेस करे और 12 जो है नीचे की तरफ फेस करे, यानी कि एक वॉल क्लॉक को हमने पूरा 180 डिग्रीज का ट्विस्ट मारा था और उसके बाद आप लोगों को ये चीज जो है दिखाई थी। याद रखना 360 डिग्री ट्विस्ट नहीं मारा था, 180 डिग्री ट्विस्ट मारा था, क्योंकि अगर आप 360 डिग्री ट्विस्ट मारते हो तो 6 वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा जिसमें ओरिजिनली होता है, ठीक है। और हमने 180 डिग्री ट्विस्ट मारा था और उसके बाद फिर इस कंडीशन के हिसाब से हमने बताया था कि भाई 9:15 कहां हो रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। ठीक, क्लियर है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है, लेक्चर में जाइए और उसको फटाफट से देख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था, जहां पर आप लोगों को 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना था, स्टार्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का। कहीं से कहीं तक चला दो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्टली इसको डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। वो मेजर कैसे किया था, हमने इस डिस्टेंस को एक साथ चिपका दिया था और यहां से इस डिस्टेंस को एक साथ चिपकाया था, 30 + 15 किया था तो 45 डिग्रीज आ गया था, ठीक है। अगला सवाल हमसे पूछा था कि भाई किस डायरेक्शन में आप हैं, तो हमने कहा कि यहां पर जो है कंपास रख देते हैं, ये हमने कंपास रखा था और मैंने कहा था कि भाई आगे बढ़े हुए यहां से आगे गए तो दिस इज आपका ईस्ट डायरेक्शन, दैट इज व्हाई वी मार्क्ड द आंसर एज 45 डिग्रीज ईस्ट, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा था स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, फिर वैसा ही एक क्वेश्चन, ठीक है, तो हमने इसको सेम पैटर्न में किया था, आगे बढ़ जाते हैं। यहां इस क्वेश्चन के अंदर हमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ा था, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को एक आइडिया दिया था जो बहुत बाद में हम लोग सुनते हैं, ट्राइंगल चैप्टर के अंदर हम सुनते हैं, और बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ये फॉर्मूला है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। यहां शायद मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिखी भी थी एग्जैक्टली, ये रहा मेरा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हाइपोटेनियस, मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसा एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को हिट करवाया था वहां पर, और उसी को यहां पर इंप्लाई किया था। बट यहां जो मेन कंफ्यूजन हुआ था वो ये हुआ था कि भैया 169 जो है वो स्क्वायर होता है 14 का, और फिर मैंने हाथों हाथ आप लोगों को ये बता भी दिया था कि 169 14 का स्क्वायर नहीं होता, 13 का स्क्वायर होता है। ये आप लोगों को कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों ने अभी तक स्क्वायर याद नहीं किए, तो प्लीज स्क्वायर्स को याद करिए और याद करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर, जहां हमें ये डिस्टेंस पता करना है, राइट, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट से यहां चलोगे तो ये नहीं होगा ना, डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है वो पता करना था, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और इस राइट एंगल ट्राइंगल को, जो पीला वाला पार्ट है दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्रीज एंगल होता है एक, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, वो यहां इंप्लाई किया था और उसके बाद हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसका फाइनल आंसर निकाला था, राइट। एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर उस क्वेश्चन को देखना है तो यू नीड टू विजिट द लेक्चर नंबर 2, ठीक। फिर ये जो गोलू भैया थे इनका एक डिस्टेंस वाला आइडिया था, फिर वही चीज थी, पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली यहां इंप्लाई करी और ये बता दिया कि भाई कितना डिस्टेंस है स्टार्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के अंदर, सेम क्वेश्चन बट लेस ट्विस्टेड, ठीक। फिर एक ये वाला क्वेश्चन था जहां आपसे पूछा गया था एग्जैक्टली कि भाई एक्स का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, राइट। यहां जो मेन चीज ध्यान रखने वाली है वो ये है, ये लास्ट लाइन कि फेस किस डायरेक्शन में, राइट, या विच डायरेक्शन इज एक्स फेसिंग, ठीक है। उसके बाद ये भी इजी क्वेश्चन था, है ना, जहां पर मुझसे ये पूछा गया था कि भाई किस डायरेक्शन से मैंने जर्नी स्टार्ट करी, तो मैं जहां हूं उसके रिस्पेक्ट में मुझे देखना है, तो मैंने ये कहा था कि भाई साउथ से मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी एंड राइट नाउ आई एम इन नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूं, तो मैं ये कहूंगा कि वो पॉइंट नीचे की तरफ है और ऊपर वाला जो मेरा पॉइंट है दैट इज साउथ, ठीक है। तो साउथ से नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ से साउथ जब है, तो मैंने ये कहा कि भाई साउथ डायरेक्शन से मैंने जर्नी स्टार्ट करी एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम साउथ एंड आई वेंट अप टू नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूं। तो यहां पर जो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बोला था टूवर्ड्स
ठीक है, कहां गया मैं, टुवर्ड्स नॉर्थ गया इस क्वेश्चन के अंदर, फ्रॉम साउथ। ठीक है, ठीक है, तो मैंने ये बता दिया कि भाई साउथ से नॉर्थ की तरफ गया था, तो मेरी जर्नी जो एक्चुअली स्टार्ट हुई थी वो साउथ से स्टार्ट हुई थी। राइट, आगे बात कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस यानी कि इसी चैप्टर के हायर लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और ये भी बताया कि भाई आज के लेक्चर के बाद आप लोगों को जो है ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, और उसी तरीके से आप लोगों को जो है क्वेश्चंस को सॉल्व भी करवाया। आइए देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। ठीक, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉस देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है उसको लंबा चौड़ा कर देते हैं, बट क्वेश्चंस इजी होते हैं। ठीक, दिस वाज अ इजी क्वेश्चन जहां पे हमसे डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछा था, बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द डायरेक्शन फाइनली। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों से फिर से पूछा गया था, जहां पर हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा आगे अपनी जर्नी खत्म करी थी, और उसके बाद हमें यह पता था कि भाई दिस लेंथ इज एग्जैक्टली 40, तो 30 माइनस 40 जो है रिमेनिंग हमारे पास आने वाला था, और उसके बाद हम लोगों ने ये जो है 10 मीटर्स का डिस्टेंस निकाल करके आप लोगों के सामने रख दिया था। इट वाज अगेन इजी क्वेश्चन, बट लैंग्वेज में थोड़ा सा क्या है कि कंफ्यूज होने के चांसेस थे, क्योंकि लैंग्वेज काफी हैवी दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद एक बेसिक आइडिया ऑफ क्वेश्चन, वंस अगेन हमसे ये पूछा था कि इन विच डायरेक्शन इज द पर्टिकुलर पर्सन मूविंग। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन अगेन फिर से चेंज किया, क्योंकि इस क्वेश्चन से पहले हम लोगों ने अभी तक देखा था कि भाई किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, या किस डायरेक्शन में अभी प्रेजेंटली वो भी जो भी बंदा है, एक्स वाई जेड जो भी है वो है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन देखे थे, कौन कौन से, एक तो हमने देखा था फेसिंग, ठीक, और दूसरा हमने देखा था स्टैंडिंग इन विच डायरेक्शन। ठीक है, ठीक, ठीक है, यहां ये हमने तीसरा टाइप देखा, यहां हमने ये तीसरा टाइप देखा विच क्लैरिफाइड कि भाई अब किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो हमने कुछ स्टार्ट पॉइंट से जर्नी स्टार्ट करी, कुछ इधर चलाया, फिर इधर चलाया, फिर ऊपर की तरफ चलाया 1 किलोमीटर, और फिर इस डायरेक्शन में जाने दिया। यहां पर जर्नी खत्म नहीं हुई थी। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन में पूछा कि भाई किस डायरेक्शन में चल रहा है ये बता दो, तो हमने कह दिया साफ साफ कि भाई यहां से अगर मैं देखता हूं, कहां से, यहां से अगर मैं देखता हूं तो भी वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर यहां से देखता हूं तो भी वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो फाइनली द पर्सन इज मूविंग इन वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम वेर एवर यू कैन काउंट, तो वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। अगर इसकी जर्नी यही खत्म हो जाती तो क्वेश्चन का जो है मायना चेंज हो जाता, मगर जर्नी खत्म नहीं हुई, ही वॉज स्टिल मूविंग आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि भाई चलते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, तो हमने बता दिया कि वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई साहब। और इस क्वेश्चन में भी ध्यान रखो बेटा कि हमने जो है कंपस ऑब्वियसली बनाया, हर बार कंपस बनाया, ये देखो कंपस बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हमें कंपस से सॉल्व करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास आया, जहां मैंने एक बार फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप लोगों को एक आइडिया दिया, और पाइथागोरस थ्योरम जिस सेक्शन पे अप्लाई हुई थी वो सेक्शन मैं आप लोगों को अभी बना के दिखा देता हूं कि दिस वाज द सेक्शन जहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुई। ठीक है, ये वो सेक्शन था जहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुई थी, येलो कलर की इंक से मैंने मार्क कर दिया है। आई होप चीजें आपको क्लियरली दिख रही होगी। पाइथागोरस थ्योरम में फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो h इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का अंडर रूट इज द फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है? एक बार फिर से ध्यान से देख लो यार इस क्वेश्चन को, क्योंकि कंफ्यूजन की जो है जगह हमें नहीं छोड़नी है। ठीक है, कंफ्यूजन हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आगे बात कर लेते हैं। अगेन एक इजी क्वेश्चन जहां पर पर्टिकुलर स्टार्ट पॉइंट से किसी और डायरेक्शन में चले और चलकर उस स्टार्ट पॉइंट को भी आगे से क्रॉस कर दे। तो हमसे फाइनली पूछा हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमने कह दिया कि भाई x वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट, तो 80 मीटर्स माइनस 70 मीटर्स इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स का डिस्टेंस है हमारे स्टार्ट पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट के बीच में। फिनिशिंग पॉइंट हमारा P था,
स्टार्ट पॉइंट हमारा x था, ठीक है, दिस वाज आवर स्टार्ट पॉइंट एंड दिस वाज आवर फिनिशिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन में कब कहां क्या पूछा गया है, कब आपकी जर्नी समाप्त हो रही है, ये बेसिक चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। उसके बाद एक और ऐसा ही क्वेश्चन, बट यहां था हाउ फार अवे इज ही फ्रॉम हिज हाउस। तो यहां पे हमारा घर था और यहां से हम चले 15 मीटर, फिर लेफ्ट डायरेक्शन और फिर वापस से राइट डायरेक्शन और ऐसे चलते वापस लेफ्ट डायरेक्शन मारा और लेफ्ट के बाद हमने वापस से यहाँ पर जो है वापस लेफ्ट मारा और लेफ्ट मार मार के हम यहाँ पहुंच गए और फिर जो डिस्टेंस एक्चुअल था वो हमने इस 25 किलोमीटर और इस 15 किलोमीटर के डिफरेंस से निकाला, विच वाज 10 किलोमीटर का डिफरेंस बिटवीन द स्टार्ट पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट ऑफ योर जर्नी या पर्टिकुलर पर्सन का जर्नी, ठीक। ये क्वेश्चन भी इजी था, इसमें भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को नहीं आई होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट टू 15 किलोमीटर टू नॉर्थ, ऐसा ऐसा करके एक और क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया एंड देन ही टर्न्ड साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, फाइनली टर्न टू ईस्ट, ऐसा कुछ। यहां पर हम लोगों ने दो चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी कि भाई आपसे पूछा हुआ है सिर्फ और सिर्फ क्या, डायरेक्शन, ठीक है, और अगर डिस्टेंस भी पूछता तो हम इस तरीके से डिस्टेंस निकालते। ये देखिए क्या था कि भाई 15 माइनस 5 करते आप तो ये आपका डिस्टेंस जो है ये निकल जाता, विच वुड बी एग्जैक्टली 10 किलोमीटर। और अगर आपको सिर्फ डायरेक्शन पूछी होती तो नॉर्थ डायरेक्शन आपका होता, क्योंकि यू आर एक्चुअली इन दी नॉर्थ डायरेक्शन, या फिर ये कहिए कि आपका जो घर है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है, घर जो है आपका नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार ठीक है, तो यहां पर हमसे पूछा था कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, उसके घर से किस डायरेक्शन में है। कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हुए थे इसमें कि सर साउथ डायरेक्शन में है एग्जैक्टली तो घर उसका, लेकिन वो कहां है, तो उसके घर को अगर आप देखोगे तो वो साउथ में है। अगर आप उस पर्टिकुलर पोजीशन को देखोगे कि कहां जर्नी एंड हुई तो दैट इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। ये दो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं, इनको भी ध्यान रखना है हमें। ऑल इन ऑल जो बात है ना बेटा, वो बात यही है कि इस चैप्टर के अंदर या यूं कहिए कि जनरली मेंटल एबिलिटी के अंदर अगर आपने क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ लिया तो आपने जो है फतेह कर लिया उस क्वेश्चन को या जीत हासिल कर ली उस क्वेश्चन पे। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर विच वाज ऑल अबाउट दी फॉलो द पाथ लेक्चर या चैप्टर के बारे में एक लेक्चर था जहां पर हमने रिवीजन किया कि लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 में हमने क्या क्या चीजें करी। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल yet please hit the subscribe button and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos, and keep joining the family of 6,000 plus subscribers and keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.